ऐश्वर्य की दे अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी का समाराधन पर्व दीपावली महोत्सव की आप सबको, सभी भाई बहनों को, सभी देशवासियों को, सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश की नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा पूर्वक विशेष पूजन इस दीपावली में किया जाता है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार और मान्यता के अनुसार व्रत त्योहारों का हमारे यहाँ बहुत बड़ा विधान किया गया है। और दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो हर्ष, उल्लास, खुशियों और हमारे एक दूसरे के प्रति आपस में व्यवहार को बांटने का भी एक प्रतीक है। तो भारतवर्ष में मनाने जाने वाले पर्व या त्यौहार दो प्रकार के होते हैं। कुछ सार्वदेशिक हैं, कुछ एकल देशी हैं या कुछ क्षेत्रीय हैं। लेकिन दीपावली ऐसा त्यौहार है जो पूरे विश्व भर में सभी लोग मनाते हैं। यूँ तो होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और शिवरात्रि सार्वदेशिक पर्व हैं, जबकि गणेश चतुर्थी, नागपंचमी, हरियाली तीज, बैसाखी आदि व्यापक होते हुए भी मान्यता की दृष्टि से क्षेत्रीय हैं। श्री मार्कंडेय पुराणांतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती में 3 राशियों 3 रात्रियों का उल्लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें कालरात्रि, महारात्रि तथा मोहरात्रि। जैसे भी आप सब जानते हैं कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो कालरात्रि से अभिप्रेत है होली हुताशनी का, महारात्रि से शिवरात्रि का तथा मोहरात्रि से दीपावली अथवा शरद पूर्णिमा का। कुछ विद्वान दीपावली को कालरात्रि मानते हैं, परंतु हमारी दृष्टि में इसे मोहरात्रि कहना अधिक समीचीन है। इस प्रकार पर्व, उत्सव अथवा त्यौहार वे सभी के दिन के धवल प्रकाश में मनाए और समारोह पूर्वक मनाए जाते हैं। केवल दीपावली, शरद पूर्णिमा तथा शिवरात्रि एवं चतुर्थ श्री कृष्ण जन्माष्टमी ऐसे पर्व हैं जो रात्रि में मनाए जाते हैं। रात्रि के जागरण के साथ साथ दीपावली तथा शिवरात्रि को दारुण बताया गया है और रात्रि में रात्रि जागरण का विधान किया गया है। कहा भी गया है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है कि विषया विनिर्वर्तेन तम निराहारस्य देहिनो। व्यक्ति जब विषयों का त्याग कर उपवास करता है तब वह विषय वासना से मुक्त हो देवतुल्य हो जाता है। इस प्रकार ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी का समाराधन पर्व दीपावली उत्सव हमारे यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। और इसके पूजन में भी विभिन्न प्रकार की जो विधियाँ अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हैं। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिने भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। पूजन के दिन घर को स्वच्छ कर पूजा स्थान को भी पवित्र कर लेना चाहिए एवं स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा पूर्वक सायंकाल इनका पूजन करना चाहिए। मूर्तिमयी महालक्ष्मी के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य, लक्ष्मी, रुपयों को भी स्थापित करके एक साथ दोनों की पूजा करनी चाहिए। और फिर अपने पर जल इत्यादि छिड़क करके ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वगस्तांगतोप्या यत् समरेत पुंडरीकाक्ष भयांतर शुचि, इस प्रकार से ये मंत्र पढ़ें। फिर संकल्प करें अपने गोत्र का नाम, अपना नाम, परिवार का नाम और माँ दुर्गा से, माँ भगवती से पूजन, उनसे प्रार्थना करें। तत्पश्चात प्रधान पूजा में मंत्रों द्वारा भगवती महालक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करें। ओम महालक्ष्मी मंत्र का 108 माला कम से कम जाप करें, प्रार्थना करें, समर्पण करें, देली पूजन करें और सरस्वती का पूजन करें, महाकाली दवात का पूजन करें, कुबेर का पूजन करें और इस प्रकार दीपमालिका दीप पूजन करें, प्रधान आरती करें महालक्ष्मी की। और इसके बाद जिस प्रकार से आपके पास जो भी संपदा है, जो भी घर में नैवेद्य इत्यादि बनाए हैं, वे माँ महालक्ष्मी को समर्पित करें ताकि महालक्ष्मी आप सबके कष्टों को, दुख दरिद्र को दूर करे और अब मनोवांछित फल आपको प्राप्त हुए। किसी भी
बाह्य आडंबर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। जो भी आपके घर में जितना भी प्रसाद है, जो भी आप बना सकें, जो भी आप समर्पित कर सकें, वही माता महालक्ष्मी को, श्री गणेश भगवान को, सभी देवी देवताओं को और अपने इष्ट देवता को समर्पित करें। और दीपावली रात्रि में विष्णुप्रिया लक्ष्मी सतग्रहों के घर में विचरण कर यह भी देखती हैं कि हमारे निवास योग्य कौन कौन से घर हैं, और जहाँ कहीं उन्हें अपने निवास की अनुकूलता, साफ सफाई इत्यादि स्वच्छ मन और हृदय से जो उनकी पूजा कर रहे हैं वहीं रम जाती हैं। इस प्रकार मानव को आज के दिन अपना घर ऐसा बनाना चाहिए जो भगवती लक्ष्मी के मनोनुकूल हो, और जहाँ पहुंचकर वे अन्यत्र जाने का विचार भी अपने मन में न लावें। भगवती लक्ष्मी को कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं अथवा अप्रिय हैं, इसका विमोचन कुशलतापूर्वक महाभारत आदि ग्रंथों में किया गया है। महाभारत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घर की स्वच्छता, सुंदरता और शोभा तो भगवती लक्ष्मी के निवास की प्राथमिक आवश्यकता है। साथ ही उन्हें यह सब भी अपेक्षित हैं। जैसा कि देवी रुक्मिणी के यह पूछने पर कि हे देवी, आप किन किन स्थानों पर रहती हैं तथा किन किन पर कृपा कर उन्हें अनुग्रहित करती हैं, तो स्वयं महालक्ष्मी देवी माँ बताती हैं, वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने अक्रोधेन देवपरे कृतज्ञे जितेन्द्र नित्यमूर्धेण सत्त्वे स्वरधर्मशीलेषु च धर्मवित्सु वृद्धोपवे सेवा निरते च दान्ते कृत्वात्मानि क्षान्तिपरे सर्वैथं क्षातासु दान्तासु तथा बलासु वशामि नार्यासु प्रतिभद्रासु कल्याणशीलासु विभूषितासु। ये महाभारत के दानव धर्म पर्व से उद्धृत है। इस प्रकार से दीपावली की कथाएं भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कथाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ भगवती स्वयं कहती हैं, भगवती किन व्यक्तियों के घरों को छोड़कर चली जाती हैं, इस विषय में भी वे स्वयं देवी रुक्मिणी से करती हैं। नाकर्मशीले पुरुषे वसामि न नास्तिके संगारिके कृतज्ञे न विन्नते च नृशंसवर्णे न चापि शौर्यं न गुरुष्ये सूर्ये ये चाल्पते जो बल सत्वमानाः क्लेशन्ति कुपयन्ति च यत्रं तत्र न चैव तिष्ठामि तथा दिदेषु नरेषु सप्त गुंत मनोथरेषु। जो पुरुष अकर्मण्य हैं, नास्तिक हैं, वर्णशंकर हैं, दुराचारी हैं और गुण दोष जिनके अंदर हैं, जो गुरुजनों का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, माँ भगवती वहाँ पर निवास नहीं करती। इस प्रकार से हमें समष्टि रूप में स्वास्थ्य संपद, रूप संपद, धन संपद, सस्य संपद, शक्ति संपद तथा उल्लास और आनंद को परिवर्धित करने वाले दीपावली पर्व का धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व अनुपम है और इसे पर्वराज भी बना देता है। तो दीपावली को पर्वराज भी अर्थात त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार भी कहा गया है। और मैं पुनः एक बार माँ भगवती, माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माता लक्ष्मी, सभी हमारे भक्तों पर कृपा करें और सभी के दुख दरिद्र दूर करें, सबके घर में आरोग्यता प्रदान करें, सबको धन धान्य से परिपुष्ट करें। इसी प्रकार ओम महालक्ष्मी नमः और माँ दुर्गा का भी अभीष्ट मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वयं विराजमान रहती हैं। तो आप सबको शुभ दीपावली, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से हमारे चैनल को प्रदान करते रहेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी से निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।